तो दोस्तों इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के तरफ कदम बढ़ा दिया गया है और धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अब इंडियन आर्म फोर्सेस में स्वदेशी हथियारों को एक के बाद एक भर्ती किया जा रहा है। पर दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों विंग्स को अगर देखा जाए तो इनमें अगर सबसे अधिक मात्रा में विदेशी हथियार कोई एक फोर्स इस्तेमाल करता है तो वो है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 33 तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा और कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसे हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कह सके। हालांकि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, लेकिन दोस्तों ये रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इंडिपेंडेंट के 75 साल के बाद अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह संकल्प उठा लिया गया है कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को स्वदेशी एयरफोर्स में कन्वर्ट किया जाए। मतलब इंडियन एयरफोर्स में मेजोरिटी संख्या में स्वदेशी एयरक्राफ्टों को भर्ती करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में हम इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 50% तो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट अवश्य देखेंगे। मतलब अगर आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 30 स्क्वाड्रन होता है तो उसमें कम से कम 15 स्क्वाड्रन स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा और दोस्तों 42 स्क्वाड्रन के संख्या को अगर पूरा किया जाता है तो कम से कम उसमें 21 स्क्वाड्रन स्वदेशी एयरक्राफ्ट अवश्य होगा। अब दोस्तों पिछले महीने ही पार्लियामेंट के एक रिपोर्ट के द्वारा जानकारी दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि अब इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फुल समर्थन दिया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी एयरक्राफ्टों को भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों इसका रास्ता असल में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही खोला गया है। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया अब एक ऐसे एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है जो बेहतरीन 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाता है और अपने आवश्यकताओं को खुद पूरा कर सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो स्वदेशीकरण के तहत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को परचेस करने का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अतिरिक्त करीबन 83 एयरक्राफ्टों को खरीदने को ऑर्डर दिया गया है, जिनमें करीब 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है और इसके बाद तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का वारी है। और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब 108 तेजस मार्क 2 और करीबन 140 AMCA जैसे एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों कुछ खबरों में दावा यह भी किया जा रहा है कि साल 2040 से पहले तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के संख्या में और वृद्धि किया जाएगा और गिरते हुए स्ट्रेंथ और एयरक्राफ्टों के प्रोक्योरमेंट में डिले होने को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां पे और अतिरिक्त तो करीबन 50 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इरादा बनाया गया है, तो वहीं पे करीब 50 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी परचेस किया जाएगा। अब दोस्तों साल 2040 तक अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इन सभी एयरक्राफ्टों को शामिल कर लिया जाता है तो एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीब 50% इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होगा और नॉन इंडियन एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई 30 MKI, राफेल और MRFA टेंडर के अंतर्गत खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट ही बचा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत मार्क 1 और मार्क 2 दोनों वेरिएंट के रूप में एयरक्राफ्टों को बनाया जाना है, जिसमें मार्क 2 AMCA के एयरक्राफ्ट साल 2035 से ही प्रोड्यूस होगा और मार्क 1 के बेस पे करीब 40 के आसपास एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में साल 2035 या उसके आसपास शामिल कर लिया जाएगा। मार्क 2 में करीबन 100 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक दावा यह भी किया जा रहा है कि मार्क 2 में एयरक्राफ्टों की संख्या शायद और बढ़े और साल 2045 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 50% से भी अधिक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करने के लिए और अतिरिक्त मात्रा में AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को जहाँ पे 6 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप से अभी से ही देखा जा रहा है, तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक हैवी 6 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम शुरू किया जाना है और शायद ये साल 2035 के आसपास शुरू हो, जब AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट लगभग समाप्त होकर प्रोडक्शन में एयरक्राफ्टों को ले जाया जा रहा हो। अब दोस्तों जिस तरीके से स्वदेशी एयरक्राफ्टों को लेकर जिक्र हो रहा है, इससे तो एक बात साफ हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आने वाले समय में और विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर टेंडर जारी नहीं किया जाएगा और फिलहाल जो टेंडर जारी किया गया है वही शायद विदेशी एयरक्राफ्टों के लिए भारत में आखिरी मौका हो। पर दोस्तों इस दरमियान कई सारे देश भारत के सामने अपने एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रस्ताव भी रख रहा है, जिनमें अमेरिका और रशिया सबसे अग्रिम है। अमेरिका और रशिया की तरफ से तो अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि अमेरिकन F-35 और रशियन सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 चेकमेट जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव तक रखा जा चुका है। पर इन एयरक्राफ्टों का संभावना इंडियन एयरफोर्स में किसी एडिशनल डील के अंतर्गत तो नहीं है और अगर भारत खरीदता भी है तो भी ओनली MRFA टेंडर के अंतर्गत ही ये संभव हो सकता है। दोस्तों MRFA टेंडर का जिक्र हो ही रहा है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स इन विदेशी एयरक्राफ्टों को भी जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करने को लेके तैयारी कर चुका है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 3 साल के अंदर MRFA टेंडर को कंक्लूड करने
को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो MRFA टेंडर काफी लंबा पेंडिंग पड़ा हुआ एक ऐसा आवश्यकता है जो इंडियन एयरफोर्स के गिरते हुए स्ट्रेंथ को रोक सकता है और इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बीच में जो गैप है उस गैप को भी पूरा कर सकता है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि MRFA टेंडर असल में साल 2007 के आसपास जारी किया गया MMRCA टेंडर का ही एक नया संस्करण है। ये वही टेंडर था जिसके अंतर्गत 126 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना था और राफेल एयरक्राफ्टों को चुना गया था, लेकिन 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस करने के बाद टेंडर को रद्द कर दिया गया। अब दोस्तों इस टेंडर के नाम को बदल के इसमें 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है और इस साल के अंत तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एयरक्राफ्टों के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को आगे ले जाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके अंतर्गत प्रोक्योरमेंट के बजट जैसे महत्वपूर्ण चीज को भी डिसाइड किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो साल 2019 में ही 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया गया था और दोस्तों तब से लेकर अब तक इसमें ज्यादा कुछ प्रोग्रेस भी नहीं हुआ है। हालांकि इस दरमियान कोविड जैसे बड़े महामारी भी आया है जिसके कारण कई सारे चीज रुक गया था। लेकिन दोस्तों कोविड को भी गए लगभग एक साल के ऊपर हो चुका है और दोस्तों इस एक साल में भी MRFA टेंडर में कोई प्रोग्रेस नहीं आया है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ही मतलब दिसंबर 2023 तक ही इसमें कोई नया प्रोग्रेस होगा और नया प्रोग्रेस के बाद मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद ही बाकी चीजों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुल मिला के बताया जा रहा है कि उसके 2 साल के अंदर संपूर्ण डील को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंक्लूड कर लिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें कितना सफलता मिलता है ये तो अभी से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे कई बार पहले भी कहा जा चुका है और दोस्तों डील के मामले में डिले होना एक तरीके से भारत के लिए श्राप बना हुआ है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का एक सपना तो देख रहा है जो कि खाली सपना नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लिए अति आवश्यक जरूरत है। पर 42 स्क्वाड्रन नहीं लेकिन कम से कम 35 से 36 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के इरादे के तहत आगे भी बढ़ा जा रहा है। और दोस्तों MRFA इस इरादे के एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है क्योंकि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट शामिल हो सकेगा। दोस्तों अगर 3 साल के अंदर मतलब साल 2025-26 तक भी अगर इस एयरक्राफ्ट के डील को कंक्लूड किया जाता है तो माना जा रहा है कि सभी प्रोसेसों को समाप्त करके साल 2028 तक ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में पहले MRFA टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को मिलने के लिए कम से कम 6 से 7 साल तो अवश्य लगेगा, जिससे कि साल 2035 तक ही 114 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। हालांकि तब तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में माना जा रहा है कि कम से कम 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट और कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी शामिल हो जाएगा और AMCA के भी मार्क 1 वेरिएंट के 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट शामिल हो जाएगा, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो फिलहाल स्वदेशी एयरक्राफ्ट है वो 2 स्क्वाड्रन है उससे बढ़ा के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के संख्या को कम से कम 16 से 17 स्क्वाड्रन तो अवश्य किया जा सकेगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जो स्वदेशी एयरक्राफ्टों को लेकर संकल्प ले रहा है ये एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जैसे बड़े एयरफोर्स के लिए विदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर लंबे समय तक डिपेंड रहना सही नहीं होगा। और जिस तरीके से वॉर जैसे सिनेरियो बन रहा है और वॉर के दरमियान स्पेयर पार्ट्स और अन्य इक्विपमेंटों के सप्लाई बाधित हो रहा है, इससे इंडिया को भी आने वाले समय में ऐसे विदेशी एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के मामले में मुश्किल आ सकता है। पर दोस्तों इन सभी संकल्प तो सही है लेकिन संकल्प को अगर सही तरीके से मतलब सही टाइम पे आगे बढ़ाया जा सकता है तभी इससे सही नतीजा निकलेगा। और दोस्तों जिस तरीके से डिले श्राप बना हुआ है और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके भी अब डिले का बात कहा जा रहा है और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में भी शायद कुछ डिले हुआ है ऐसे खबर आ रहा है, ये भारत को और चिंता में डाल सकता है। जबकि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जो स्वदेशी इंजनों को इस्तेमाल किया जाना है उसे लेके भी अब तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है जिससे हम कह सके कि कब तक ये इंजन बन सकेगा और कब तक AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ये इंजन लग सकेगा।